आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। वक्फ कानून लागू हो चुका है, नोटिफाई हो चुका है और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी तमाम संगठन चले गए हैं। वक्फ एक्ट के खिलाफ भी और वक्फ के समर्थन में भी बीजेपी की राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। 16 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अब वक्फ कानून लागू रहता है नहीं रहता है वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन वक्फ कानून के बाद सरकार का अगला एजेंडा क्या है उसको बताने के लिए हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। वक्फ कानून लागू करने के बाद सरकार के अगले एजेंडे में है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान आचार संहिता। यानी चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक जैसा कानून। शादी, जमीन, तलाक, इन तमाम मामलों पर एक समान कानून सब पर लागू होगा। कोई भी धर्म अपने हिसाब से, अपने धार्मिक स्कल्पचर्स के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से कानून नहीं चला सकता है। एक देश एक कानून जैसी बात बीजेपी कर रही है और बीजेपी ने बार बार ये कहा है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, कि वो पूरे देश में यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी वो लागू करके रहेंगे। अमित शाह का बयान आप जानते हैं। अब बात करें सूत्रों के मुताबिक, अब जिस तरीके से वक्फ कानून सरकार ने पास करवा लिया, सरकार भी देख रही थी कि वक्फ कानून वो पास करवा पाती है या नहीं करवा पाती है। उसने वक्फ कानून के जरिए देख लिया है कि चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास हो या जयंत चौधरी की आरएलडी हो, ये सब पार्टियां जो सेकुलर पॉलिटिक्स की बात करती हैं वो ऐसे मुद्दों पर बीजेपी को समर्थन दे रही हैं। यानी वक्फ कानून पर इन्होंने समर्थन दिया और आगे अगर यूसीसी भी लाते हैं तो उनको समर्थन मिल जाएगा। तो जेडीयू टीडीपी समर्थन के बाद बीजेपी मुतमईन है कि अगर वो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाती है तो इसको भी पास करवा देंगे। अब हम ये बात आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इसका इशारा कर दिया है। आपको बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल हरियाणा में एक रैली में ये कहा था कि जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा उन्होंने संविधान को कुचल दिया। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं सेकुलर सिविल कोड कहता हूं। कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। अब उत्तराखंड में भाजपा आने के बाद सेकुलर सिविल कोड डंके की चोट पर लागू हुआ। संविधान को जेब में लेकर बैठे कांग्रेस के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। यानी पीएम ने साफ कर दिया है कि वो यूसीसी लागू करेंगे और उत्तराखंड में लागू हो गया, इसके बाद दूसरे राज्यों में भी इसे धीरे धीरे लागू किया जाएगा और केंद्रीय स्तर पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के तौर पर आएगा और उसको लागू करना पड़ेगा सभी राज्यों को। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है। अब इस दिशा में धीरे धीरे कुछ कदम भी आगे बढ़ने लगे हैं। आपको बताएं कि जो 23वां विधि आयोग वो यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करेगा, उस पर तैयारी शुरू कर दी है और जो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी उनकी अध्यक्षता में 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार करके सार्वजनिक राय के लिए जारी किया था और बताएं करीबन 1 करोड़ लोगों की राय इसमें मिली थी। 30 संगठनों से बातचीत हो चुकी है और उसके बाद कार्यकाल खत्म हो गया तो यूसीसी का काम ठंडे बस्ते में चला गया। अब जो अगला 23वां विधि आयोग है उसकी अधिसूचना 2 सितंबर 2024 को जारी हुई थी और अब उसमें जो कौन अध्यक्ष रहेगा, सदस्य कौन रहे हैं, उनकी नियुक्ति भी हो गई है और यही यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट भी तैयार करेगा। इसमें 2023 में रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस दिनेश माहेश्वरी आयोग के अध्यक्ष बनेंगे। उसके साथ उनके साथ जाने माने वकील हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा इसके परमानेंट मेंबर होंगे और अभी हाल ही में इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। और आपको पता ही है कि उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया है। उसकी चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप
पर हो, उसमें तमाम चीज़ों को लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ। उसमें कहा है कि अगर आप लिव इन रहना चाहते हैं तो आपको अपने माता पिता को इन्फॉर्म करने होगा, एक वहाँ पर अधिकारी है उसको भी बताना होगा, उसे परमिशन लेनी होगी। अगर हिंदू को मुसलमान से या मुसलमान को हिंदू से शादी करनी है तो उसके लिए भी एक बहुत डिटेल कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत जाना होगा। उसके तमाम प्रावधान है वो हाई कोर्ट में, उत्तराखंड का जो नैनीताल हाई कोर्ट है उसमें भी चैलेंज हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी है, पर वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे जो है बीजेपी ने वक्फ कानून पास करवा के देख लिया है कि यूसीसी भी वो पास करवा लेंगे, टीडीपी भी उनका साथ देगी, जेडीयू भी उनका साथ देगा, इसके अलावा आरएलडी भी, एलजेपी भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कह के एजेंडा पास वो आगे कर दिया है और 24वें वित्त आयोग की तैयारियां भी हमने आपको बताई कि कर ली गई हैं। आपको बताएं कि जो यूसीसी का ड्राफ्ट है वो कैसे तैयार होगा। ड्राफ्ट 4 खंडों में आएगा जिसमें 749 पेजेस हैं और 2.3 लाख फीडबैक ऑनलाइन लिए जा चुके हैं, 70 से अधिक पब्लिक मीटिंग की जा चुकी हैं, 60,000 लोगों से बातचीत कर ड्राफ्ट बनाया गया है। ये जो है जानकारी निकल करके सामने आ रही है और ये भी कहा गया है कि 27 जनवरी का जो दिन है वो नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये जो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी हैं उनका कहना है कि यूसीसी लागू होने के बाद हलाला, बहुविवाह, 3 तलाक को पूरी तरीके से रोक लगेगी और पोर्टल भी लॉन्च हो गया है, आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये सब सारी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कुछ एप्रीहेंशंस हैं, खासकर जो मुस्लिम समुदाय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है इसकी मुखालफत कर रहा है। उनका कहना है कि कुछ जो कानून है वो उनके धर्म के आधार पर हैं, वो उसके अनुसार चलते हैं, एक परंपरा चली आ रही है, ये उसके साथ खिलवाड़ करना होगा। जो धार्मिक स्वतंत्रता की जो आज़ादी है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में संविधान की, ये उसका उल्लंघन है। जैसे समान संपत्ति अधिकार, बेटे बेटी को समान संपत्ति का अधिकार होगा, मौत के बाद अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद किसी की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति पत्नी और बच्चों में समान रूप से बांटने का भी अधिकार मिल जाता है। और इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति का समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में अधिकार केवल मृतक की मां को मिलता था। तो समान कारण पर ही तलाक मिलेगा। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे, केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं हो सकेगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखेंगे गुजरात में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी है, कमेटी बना दी गई है और हाल ही में भूपेंद्र पटेल मिले भी हैं जाकर के। तो अब यूसीसी को लेकर के काफ़ी तैयार नज़र आ रही है सरकार को लगता है कि अब इस तरीके से उनका साथ उनको जेडीयू और टीडीपी को मिल गया। वो कोई भी जो है एक वक्फ बिल कठिन बिल था जिसमें समूचा विपक्ष साथ नजर आया। पक्ष में लोकसभा में 288 वोट पड़े तो विपक्ष में भी 232 वोट पड़े। तो यानी विपक्ष ने भी पूरी तैयारी के साथ अपनी कोशिश के जरिए वहां पर एकजुटता के साथ खिलाफ वोट किया। लेकिन चूंकि जेडीयू और टीडीपी का साथ मिला तो बीजेपी बहुत कंफर्टेबल थी और उन्होंने वक्फ कानून को पास भी करवा लिया। और ये अगर साथ मिला रहा तो ये आगे भी लागू करवाने की बात है और उनको ऐसा लगता है कि वो कर लेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है और पीएम मोदी ने संकेत दे दिया है और सारी चीज़ें हैं इसको लेकर के। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर जमीयत उलेमा हिंद, जमात इस्लामी, इन सब लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि ये एजेंडा जो है प्रेरित है, ये संघ का आरएसएस का एजेंडा है। वक्फ के ज़रिए ज़मीन और मस्जिदों पर असर है। अब यूसीसी के ज़रिए उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर भी चोट पहुंचाए जाने की कोशिश है। लेकिन कुछ भी कहा जाए, जिस तरीके से वक्फ कानून पास करवाया है, ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी को कोई प्रॉब्लम या समस्या होने वाली है यूसीसी को भी ज़मीन पर लागू करवाने में, जिस तरीके से जेडीयू और टीडीपी का रुख रहा है। आइए सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में क्या कहा था, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा,
उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान की स्पिरिट को कुचला ताकि जैसे तैसे सत्ता बनी रहे। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता ये लागू हुई। डंकी की चोट पर लागू हुई। और देश का दुर्भाग्य देखिए, संविधान को जेब में लेकर के बैठे हुए लोग, संविधान पर बैठ गए हुए लोग, ये कांग्रेस के लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं।